हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 6 से लेकर 40 तक के बारे में। धारा 6 में क्या कहा गया है? दंड न्यायालय का वर्ग। दंड न्यायालय के वर्ग में क्या कहा गया भाई कि वह उच्च न्यायालय है। इस संहिता के अतिरिक्त कोई भी अन्य न्यायालय जो किसी राज्य में गठित होता है वो न्यायालय माना जाएगा। उच्च न्यायालय और इस संहिता के अधीन कोई अतिरिक्त न्यायालय है जो इसके भिन्न है। तो 4 वर्गों का नाम दिया गया है: सेशन न्यायालय, जेएम फर्स्ट, जेएम सेकंड और कार्यपालक मजिस्ट्रेट। इन चारों, ध्यान रखिए, प्री का क्वेश्चन है, आता है जरूर है कि वर्ग में कौन कौन है। तो किसका किसका नाम ले लिया हमने? सेशन न्यायालय, जेएम फर्स्ट, जेएम द्वितीय और कार्यपालक मजिस्ट्रेट। 7 में है प्रादेशिक क्षेत्राधिकार और 8 में क्या है? महानगर। महानगर के मतलब ये हुआ कि 10 लाख के अधिक जिसकी जनसंख्या है वो महानगर कहलाएगा। 9 में क्या है? 9 में है सेशन न्यायालय, जैसे डीके साहब होते हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। 10 में ये दिया है सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना। सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना, भाई सहायक सेशन न्यायाधीश होंगे उसके वो अधीनस्थ होंगे। 10 में है। 11 में क्या है? न्यायिक मजिस्ट्रेटों का न्यायालय। ठीक, कोई बात नहीं, न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा 11 में। 12 में क्या है? सीजेएम और एसीजेएम। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो सीजेएम और एसीजेएम की नियुक्ति कौन करेगा? तो ध्यान रखिएगा कि हाई कोर्ट से नियुक्ति होती है। किसी भी जेएम को वो नियुक्त कर सकते हैं। सीजेएम और एसीजेएम के बारे में जानकारी हम लोग ले लेते हैं। ये हो गया आपका 12 में। 13 में है न्यायिक मजिस्ट्रेट, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है प्री में। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है? तो 1 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय करता है। 1 वर्ष के लिए और उच्च न्यायालय इसकी नियुक्ति करता है। 14 में न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। 15 में उनका अधीनस्थ होना। फिर 16 से शुरू हो जाता है महानगर मजिस्ट्रेट। 16 में महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय। 17 में आपका हो गया सीएमएम या एसीएमएम। 18 में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और 19 में महानगर मजिस्ट्रेटों की स्थानीय उनकी स्थानीय अधिकारिता, अधीनस्थ होना। ठीक, उनका अधीनस्थ होना। 20 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट, फिर विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, फिर उनकी स्थानीय अधिकारिता, फिर उनका अधीनस्थ होना। 23 तक हो जाता है। 24 में लोक अभियोजक, 25 में सहायक लोक अभियोजक और 25A में अभियोजन निदेशालय। यहाँ थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति होनी है तो अनुभव 10 साल का होना चाहिए। ऐसे लोक अभियोजक है 7 साल है। एडीजी से हैं नियुक्त होते हैं तो 7 साल। विशेष लोक अभियोजक 10 साल। अभियोजन निदेशक नियुक्त होता है गृह मंत्रालय, राज्य सरकार, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से एक अभियोजन निदेशक, उतने ही उप अभियोजन निदेशक नियुक्त कर सकती है। और जो अभियोजक एडीजीसी वगैरह होते हैं उप अभियोजन निदेशक के अधीन होते हैं। और जो अभियोजन निदेशालय होता है वह गृह मंत्रालय के अधीन होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मतलब इस चैप्टर में 25-26 में 25 और 25A में ये ध्यान रखना है कौन किसके नीचे काम कर रहा है। अभियोजन निदेशक किसके नीचे काम कर रहा है? गृह मंत्रालय के नीचे कर रहा है। एडीजीसी के नीचे होते हैं, किसके नीचे काम कर रहे हैं? तो उप अभियोजन निदेशक, अभियोजन निदेशक के नीचे उप अभियोजन निदेशक, उसके नीचे सब लोग होते हैं। अब 26 में है भाई न्यायालय, विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय मामले। भाई न्यायालय द्वारा विचारणीय मामले सेशन न्यायालय करेगा। उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय, अन्य न्यायालय, ये आपका 26 में है। भाई न्यायालय द्वारा विचारणीय मामले हैं। सेशन मतलब पहले क्या आएगा? उच्च न्यायालय द्वारा, फिर सेशन न्यायालय द्वारा, फिर अन्य न्यायालय द्वारा। महिलाओं वाले मामले आएंगे तो ये हो जाएगा कि भाई महिला ही जज हो तो ज़्यादा ठीक है। 27 में एक ध्यान करने लायक है, ये है किशोर न्यायालय। किशोर न्यायालय में उम्र क्या होगी बच्चे की? पहले तो ये कह दिया गया था एक केस में, केस का नाम देख लेते हैं जरा। केस में ये कह दिया गया कि एक भोला भगत बनाम बिहार राज्य था कि भाई जिस दिन अपराध करता है पेश किया जाता है उस दिन। फिर उसके बाद एक दूसरा केस आया अर्नित दास वाला, उसमें कहा नहीं, जिस दिन उस पर चार्ज फ्रेम होगा उस दिन बताया जाएगा कि वो अवयस्क 18 साल से नीचे है कि नहीं। फिर आया प्रताप सिंह वर्सेस झारखंड राज्य, इसमें स्पष्ट कर दिया गया 2005 का केस है, जिस दिन
बच्चा अपराध करता है उस दिन से देखा जाएगा कि वह अवयस्क था या नहीं। मतलब अब यही है कि जिस दिन अपराध करता है उस दिन से वो चीजें जोड़ी जाएंगी। ठीक। 28 में क्या है, उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय क्या सजा दे सकते हैं। भाई देखो, उच्च न्यायालय कोई भी सजा दे सकता है, मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कुछ भी। सेशन न्यायालय मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कोई भी सजा वो भी दे सकता है। लेकिन सीआरपीसी की धारा 366 यहाँ कहती क्या है, जब कभी सेशन न्यायालय किसी व्यक्ति को मृत्युदंड देगा तो पूरी कार्यवाही उच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत की जाएगी और दंडादेश तब तक निलंबित रखा जाएगा जब तक कि उच्च न्यायालय उसकी पुष्टि ना कर दे। मतलब डीजे साहब यदि किसी को मृत्युदंड देते हैं तो पूरी कार्यवाही कहां पे प्रस्तुत होगी, उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय की धारा है 369। उच्च न्यायालय के कम से कम 2 न्यायाधीश उसकी पुष्टि कर देंगे कि हाँ इन्हें दिया जा सकता है तो दे देंगे। ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालय पुष्टि भी कर सकता है, 368 के अंतर्गत वो छोड़ भी सकता है। और यदि 2 जजों की पुष्टि अनिवार्य है 369 के तहत सीआरपीसी की धारा और दोनों अलग अलग मत रखते हैं तो फिर 392 के तहत प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कुल मिला के उच्च न्यायालय कोई भी दंडादेश दे सकता है, सेशन न्यायालय डीजे साहब और एडीजे साहब कोई भी दंडादेश दे सकते हैं। लेकिन यदि मृत्युदंड देते हैं तो क्या करना होगा उन्हें, यदि मृत्युदंड देते हैं तो उच्च न्यायालय से पुष्टि अनिवार्य है। ये आपका हो गया 28। 29 में क्या है, सीजीएम और एसीजीएम क्या दे सकते हैं। तो सीजीएम साहब हो चाहे एसीजीएम हो चाहे सीएमएम हो चाहे एसीएम, बात एक ही है। तो महानगर मजिस्ट्रेट होगा तो सीएमएम होगा और नॉर्मल नगर होगा तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सीएमएम चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। 7 साल तक की सजा दे सकते हैं और जुर्माना कोई भी। ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालय चाहे डीजे हो चाहे एडीजे हो और चाहे सहायक सेशन न्यायाधीश हो, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, जुर्माना कोई भी दे सकते हैं। लेकिन सहायक सेशन न्यायाधीश 10 साल तक की सजा दे सकता है और डीजे साहब और एडीजे साहब कोई भी सजा दे सकते हैं। सीजीएम साहब और एसीजीएम साहब सजा 7 साल तक की सजा दे सकते हैं और जुर्माना कोई भी। जेएम फर्स्ट साहब 3 साल की सजा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना दे सकते हैं। और जेएम द्वितीय जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 साल की सजा और 5,000 रुपये तक का जुर्माना दे सकते हैं। और कोई उच्च न्यायालय ने विशेष न्यायाधीश नियुक्त कर रखा है तो वो भी 1 साल की सजा और 5,000 रुपये जुर्माना ही का दंडादेश दे सकता है। ये आपका हुआ 29। अब 30 में क्या है, नहीं ये था 28, 27, 28, 29 हो गया। ठीक है, 30 में क्या है जरा देख लेते हैं। लगता है कुछ एक आधा सेक्शन इधर उधर हो रहा है तो उसको 1 सेकंड लगेगा, देख लेते हैं। हाँ ठीक, 29 तक हो गया। 30 में दंडादेश जो न्यायाधीश दे सकेंगे, हाँ दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। ठीक है, 29 में 28 में क्या था, दंडादेश कौन दे सकेगा, उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय। 29 में सीजीएम साहब या मजिस्ट्रेट कोई भी होगा। 30 में क्या है कि पता लगा जुर्माना देने के लिए कहा गया और जुर्माना दे नहीं रहे हो। यदि किसी व्यक्ति को जुर्माना देने के लिए कहा जाए और जुर्माना नहीं देता है तो फिर क्या कर रहा है वो, तो जितनी यदि उसे सजा और जुर्माना दोनों मिला है और वो जुर्माना नहीं देता है तो उस अपराध की कुल सजा का 1/4 सजा मिलेगी उसे। मतलब मान लीजिए 7 साल की सजा थी और 10,000 रुपये जुर्माना और 10,000 रुपये उसने जुर्माना नहीं दिया तो 7 साल की 1/4 मतलब 1 महीने, 1 साल में 3 महीने तो 7 × 21 महीने और भुगतेगा। कुल मिला के धारा 30 को आईपीसी की धारा 65 और 67 के अधीन पढ़ना होगा आपको। अब 31 में क्या है, क्या कोई मजिस्ट्रेट अब कितना अधिक से अधिक दंडादेश दे सकता है जब एक ही विचारण में कई मामले चल रहे हों। जब एक ही विचारण में एक आदमी एक से अधिक अपराधों में दोषी होता है तो कोई भी मजिस्ट्रेट मैक्सिमम 14 साल या अपनी अधिकारिता से दुगनी, मतलब जैसे सीजीएम साहब हैं कितना दे सकते हैं, 7 वर्ष तक का दंड दे सकते हैं। जुर्माना कोई भी तो 14 साल की दे सकते हैं और जुर्माना दे दें। जेएम फर्स्ट साहब कितनी सजा दे सकते हैं, 3 साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना। उनके सामने कोई एक ऐसा अपराधी है जिसमें 2-3 केस चल रहे हैं, उसके एक ही विचारण में कई अपराध हैं तो मैक्सिमम सजा कितनी दे सकते हैं, 3 की जगह 6। जेएम फर्स्ट साहब 1 साल की सजा और 5,000 रुपये जुर्माना दे सकते हैं तो कितना कर सकते हैं, 1 की जगह 2 साल की सजा और जुर्माना 5,000 रुपये
दे सकते हैं। फिर 31 के बाद 32 न्यायाधीश शक्तियां उनको प्रदान करना, उनको वापस लेना। 35 इंपॉर्टेंट है, पद उत्तरवर्ती कौन होगा। डीजे साहब मान लीजिए छुट्टी पे जा रहे हैं तो उनका पद उत्तरवर्ती कौन, तो डीजे फर्स्ट जो होगा वो होगा, या फिर डीजे साहब जिसको लिख के दे जाए। इसी प्रकार सीजेएम साहब छुट्टी पे जा रहे हैं तो उनका पद उत्तरवर्ती, उनके जाने के बाद कौन देखेगा, तो सीजेएम साहब लिख के दे जाएंगे, या जो उनके पद उत्तरवर्ती होगा उसको मान लिया जाएगा। ये तो मामला था कहाँ तक, 35 तक। 36 में क्या है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की शक्ति, जैसे थाने में थानेदार की शक्ति होती है ऐसे ही एसपी की पूरे जिले में होती है। ठीक, ये है 36। 37 में क्या है, जनता का पुलिस और मजिस्ट्रेट की मदद करेगी। 37 हो गया। 38 में क्या है कि पुलिस अधिकारी से भिन्न वारंट के निष्पादन में सहायता होगी। जनता कब पुलिस कुछ अपराधों के बारे में इत्तला देगी। 39 और 40 में ग्राम के बारे में विशेष कर्तव्य है। बस 40 में क्वेश्चन आता है, जैसे ग्राम हुआ, लेखपाल हुआ, पतरौल हुआ, ये भी गांव के मामले में नियोजक अधिकारी माने जाएंगे। इसमें यही प्रश्न आता है, क्या चौकीदार अधिकारी माना जाएगा। गांव के मामले में चौकीदार भी अधिकारी माना जाएगा धारा 40 के अनुसार, चाहे लेखपाल हो, अमीन हो, पतरौल हो, ग्राम चौकीदार हो, वो ग्राम के मामले में नियोजित अधिकारी माने जाते हैं। ये था मामला आपका 40 तक। 40 में इसमें मुख्य परीक्षा में तो बहुत कुछ नहीं आता है, प्री में ही आता है। तो प्री में या तो सजा दंडादेश, खासकर सीजेएम साहब का पूछते हैं तो लिखा क्या होता है, मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 7 वर्ष से अनधिक का कोई भी कारावास दे सकते हैं। मतलब सीजेएम साहब मृत्युदंड और आजीवन कारावास नहीं दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं, 7 वर्ष तक का कारावास दे सकते हैं सीजेएम साहब और एसीजेएम साहब। जेएम फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग कितना दे सकते हैं, 3 साल की सजा और 5,000 रुपये जुर्माना। जेएम द्वितीय कितना, 1 साल की सजा और 5,000 रुपये जुर्माना। मतलब सॉरी, जेएम फर्स्ट कितनी, 3 साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना, और जेएम सेकेंड 1 साल की सजा और 5,000 रुपये जुर्माना दे सकते हैं। इनकी एक सजा पूछ ली जाती है। एक क्वेश्चन आया है, हुआ है खासकर 13 में, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है, सेक्शन 13 है वो, तो उच्च न्यायालय करता है और 1 साल के लिए करता है। सीजेएम की नियुक्ति कौन करता है, तो किसी भी मजिस्ट्रेट से कौन करेगा, तो फिर हाई कोर्ट करेगा। यहीं पर एक बात और बता दी जाए, किसी भी न्यायालय में जाएंगे तो लिखा होगा जिला एवं सत्र न्यायाधीश। जिला एवं सत्र न्यायाधीश। जिला जज कब कहलाता है, जब डीजे साहब सिविल मामला देख रहे होते हैं तो वो डीजे कहलाते हैं, और जब वो आपराधिक मामले देख रहे होते हैं तो वो सेशन जज कहलाते हैं। ऊपर डीजे और एडीजे में बंटवारा नहीं है, नीचे बंटवारा है। जब हम किसी को कहेंगे ये हैं जेएम फर्स्ट, तो ये आपराधिक मामले देख रहे हैं। जब कहेंगे मुंसिफ या सिविल जज जूनियर डिवीजन या सिविल जज सीनियर डिवीजन, तो इसका मतलब क्या होगा, वो दीवानी मामले देख रहे हैं। एक ही मजिस्ट्रेट, एक ही व्यक्ति जो नियुक्त होता है पीसीजे के थ्रू, वो मजिस्ट्रेट भी बन सकता है या सिविल जज सीनियर डिवीजन भी बन सकता है, मतलब दोनों मामले देख सकता है। बस अंतर क्या है, जब वो आपराधिक मामले देख रहा होगा तो हम क्या कहेंगे, मजिस्ट्रेट साहब हैं। जब वो दीवानी मामले देख रहे होंगे तो क्या कहेंगे हम, ये मुंसिफ साहब हैं, या सिविल जज जूनियर डिवीजन है, या सीनियर हो गए हैं तो सिविल जज सीनियर डिवीजन है। इस बात को लेकर हम लोग चर्चा करते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक था, 6 से लेकर 40 तक। अब 41 से लेकर 60 तक आप इसके अगले पार्ट में देखेंगे। ये वीडियो कैसा लगा जरूर देखें और इसको आगे बढ़ाएं।